हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से इतिहास में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से जुड़े हुए आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सर सैयद अहमद खां, जिसका नाम अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे और देवबंद आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी आप लास्ट तक बने रहिए और आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यदि हिस्ट्री टॉपिक है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। और दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो समाज सुधार आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं। क्या? समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। तो देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इमेज में आप देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई तथा अंततः 1856 में इसके पक्ष में अधिनियम बनवाने में हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर सफल रहे। एक बार फिर से देखो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाई तथा अंततः 1856 में इसके पक्ष में अधिनियम बनाने में सफल रहे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं की शिक्षा के प्रबल हिमायती थे। स्कूलों में सरकारी निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना से जुड़े थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहां पर पढ़ो क्या लिखा है, समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक भी थे और शिक्षाविद भी थे। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं की शिक्षा के प्रबल हिमायती थे। स्कूलों में सरकारी निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना से जुड़े थे। और दोस्तों चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। बताइए आंसर कि 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आवाज उठाई थी? तो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज उठाने वाले कौन? हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1849 में कोलकाता में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई। इस स्कूल में विद्यासागर ने मंत्री की हैसियत से कार्य किया। क्या? नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1849 में कोलकाता में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई और इस स्कूल में विद्यासागर ने मंत्री की हैसियत से कार्य किया। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कोलकाता में बैथुन स्कूल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कोलकाता में बैथुन स्कूल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इमेज में आप देख सकते हैं। आपने गैस कर लिया, बिल्कुल सही सोचा है। तो मैं आंसर बता देता हूं। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोलकाता में बैथुन स्कूल की स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य से? नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और बंबई के बाल शास्त्री जांबेकर ने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की तथा हिंदुओं के धर्म में व्याप्त आडंबरों को समाप्त करने हेतु प्रयास किया। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने 1832 में दर्पण नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। किसने? बाल शास्त्री जांबेकर ने 1832 में दोस्तों एक दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। इमेज आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा है दोस्तों, मराठी भाषा में लिखा है, लेकिन यहां मैं पढ़ सकता हूं कि दर्पण कार आचार्य बाल शास्त्री जांबेकर। तो बंबई के बाल शास्त्री जांबेकर ने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की है तथा हिंदुओं के धर्म में व्याप्त आडंबरों को समाप्त करने हेतु प्रयास भी किया। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे बाल शास्त्री जांबेकर ने 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1849 में महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख ने परमहंस मंडली की स्थापना की।
दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्या कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इमेज में आप देख सकते हैं। और इस संस्था ने विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा जातिवादी व्यवस्था का प्रबल विरोध किया था। किसने? यह परमहंस मंडली की स्थापना करने वाले गोपाल हरि देशमुख। और दोस्तों यह जो संस्थान की स्थापना की गई, उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा जातिवादी व्यवस्था का प्रबल विरोध किया। चलिए आंसर बताइए कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी। सिंपल सी बात है, हाल ही में तो मैंने आपको नाम बताया। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। किसने? गोपाल हरि देशमुख ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सामने आए तो आप क्या आंसर देंगे? दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? मैंने आपको बताया। आपको कंफ्यूजन है क्या? आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था? स्क्रीन पर था। ओके, सही आंसर है दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? बाल शास्त्री जांबेकर ने। किसने? बाल शास्त्री जांबेकर ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। इस कार्य में इसके सहयोगी करसनदास मुलजी थे। इन्होंने 1852 में विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। यानी कि करसनदास मुलजी एक दोस्तों गुजराती थे। उन्होंने सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। क्यों किया? विधवा विवाह के समर्थन के लिए। कब किया? 1852 में। और याद रखना यहां पर सत्य प्रकाश लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं, क्योंकि यदि सत्यार्थ प्रकाश नाम आएगा तो आंसर बदल जाएगा। कौन आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है और यहां लिखा है सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? करसनदास मुलजी ने शुरू किया। एक बार फिर से देखो कि 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। इस कार्य में इसके सहयोगी करसनदास मुलजी थे। इन्होंने 1852 में विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और यह पत्रिका गुजराती भाषा में प्रकाशित होती थी। चलिए आंसर बताइए। 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। और यहां पर मैंने आपको बताया 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? सही आंसर है करसनदास मुलजी, जो एक गुजराती थे। सन 1851 में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना की और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना से जुड़े थे। क्या दोस्तों? ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1851 में। तो दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना से जुड़े थे। और वीरेश लिंगम पुतलू इमेज में आप देख सकते हैं, जिसकी याद में दोस्तों हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। 25 पैसे के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो वीरेश लिंगम पुतलू ने मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की और इस संघ ने समाज की विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य किया। किसने? वीरेश लिंगम पुतलू ने मद्रास हिंदू संघ की स्थापना की और इस संघ ने समाज की विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य किया। चलिए आंसर बताइए। पुणे में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? पुणे में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने मिलकर यह पुणे में एक दोस्तों बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। भारत में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। कहां पर खोला गया? अडयार में। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है
कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भारत में कब खोला गया? 1882 में। कहां खोला गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है, अडियार में खोला गया। और एनी बेसेंट का 1893 में भारत आगमन हुआ तथा 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। और 1998 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। कब की? 1898 में। और यह बनारस में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर किस नाम से फेमस हुआ? तो याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से फेमस हुआ। और दोस्तों याद रखना, हमारे भारत देश के मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न सम्मान भी मिल चुका है। और दादा भाई नौरोजी फरदौन जी तथा एस बंगाली ने मिलकर 1851 में रहनुमाए मजद यासन सभा की स्थापना की और इस सभा ने पारसी समुदाय में विद्यमान रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समाप्ति हेतु आंदोलन चलाया। किसने दोस्तों? रहनुमाए मजद यासन सभा की स्थापना 1851 में हुई और इसी सभा ने पारसी समुदाय में विद्यमान रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा की समाप्ति हेतु आंदोलन चलाया। इमेज आप देख सकते हैं, रहनुमाए मजद यासन सभा की स्थापना कब हुई? 1851 में हुई थी। चलिए आंसर बताइए। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। और आगे मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो 1857 के विद्रोह में हिंदू एवं मुसलमानों ने एक साथ भागीदारी की थी। इस उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इन दोनों समुदाय के बीच फूट डालने का कार्य किया। किसने? अंग्रेजों ने यह हिंदू समुदाय एवं मुस्लिम समुदाय के बीच फूट डालने का कार्य किया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। ओके, एक बार फिर से देखो कि मुस्लिम सुधार आंदोलन 1857 के विद्रोह में हिंदू एवं मुसलमानों ने एक साथ भागीदारी की थी। इस उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इन दोनों समुदायों के बीच फूट डालने का कार्य किया और 1870 में डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडिया मुसलमान में ब्रिटिश सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मुसलमानों को कुछ रियायतें प्रदान कर समर्थन हासिल करे। किसने? डब्ल्यू हंटर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द इंडियन मुसलमान्स और इस किताब में ब्रिटिश सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों को कुछ रियायतें प्रदान कर समर्थन हासिल कर ले और इस बात पर अमल करते हुए ब्रिटिश शासन ने उच्च एवं मध्यम वर्गीय मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की और ब्रिटिश शासन ने इसके लिए सर सैयद अहमद का, इमेज में आप देख सकते हैं, तो इस कार्य के लिए ब्रिटिश शासन ने किसको चुना? सर सैयद अहमद खां को चुना और सर सैयद अहमद खां आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, किंतु आगे चलकर उन्होंने हिंदुओं के बढ़ते प्रभुत्व की खिलाफत करते हुए मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का सहयोग करने तथा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से अलग रहने का सुझाव दिया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। एक बार फिर से देखो कि अंग्रेजों ने जो कूटनीति का सहारा लिया है वो यहां स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ब्रिटिश शासन ने इसके लिए सर सैयद अहमद खां को चुना। सर सैयद अहमद खां आरंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, किंतु आगे चलकर उन्होंने हिंदुओं के बढ़ते प्रभुत्व की खिलाफत करते हुए मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का सहयोग करने तथा ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से अलग रहने का सुझाव दिया। चलिए आंसर बताइए। इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी? विथ इमेज मैंने आपको बताया। किसने लिखी थी? डब्ल्यू हंटर ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे सर सैयद अहमद खां की बात करें तो सर सैयद अहमद खां का नाम अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं।
सर सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने हेतु चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या? सर सैयद अहमद खां द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने हेतु चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने पर जोर दिया। अपने विचारों के प्रसार के लिए इन्होंने फारसी भाषा में तहजीब उल अखलाक नामक अखबार का प्रकाशन 1870 में शुरू किया। क्या दोस्तों? सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों के प्रसार के लिए एक अखबार निकाला फारसी भाषा में, जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक, जिसकी दोस्तों फ्रंट पेज इमेज में आप देख सकते हैं। और सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना की तथा आगे चलकर 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यहां से दो महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आए। एक तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। दूसरा फैक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो भी आंसर होना चाहिए सर सैयद अहमद खान। और कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना की। क्या? सर सैयद अहमद खान ने यह कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाट्रिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? शिव प्रसाद के साथ मिलकर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था अलीगढ़ मूवमेंट। ओके। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? याद रखना, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। और दोस्तों आगे देवबंद आंदोलन की बात करें तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। दोनों के नाम याद रख लेने हैं। एक का नाम है मोहम्मद कासिम ननोतवी, दूसरे का नाम है रशीद अहमद गंगोही। दोनों के द्वारा यह देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई और यह अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। क्या? देवबंद आंदोलन एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। इसने अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से मुस्लिम समाज को मुक्त करने का प्रयास किया। चलिए आंसर बताइए। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा यह देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे चलकर इस आंदोलन से जुड़े शिवली नुमानी ने परंपरागत मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु अंग्रेजी भाषा एवं यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा से जुड़ने का समर्थन किया। किसने? दोस्तों शिवली नुमानी ने परंपरागत मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु अंग्रेजी भाषा एवं यूरोपीय विज्ञान की शिक्षा से जुड़ने का समर्थन किया। और शिवली नुमानी ने कांग्रेस संगठन में अपनी आस्था प्रकट की तथा हिंदुओं एवं मुसलमानों को एक साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने का आह्वान किया। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और हमारे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से जुड़े हुए आंदोलन के तीसरे पार्ट के यहाँ समाप्ति के साथ इसी टॉपिक को भी आज हम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। फिर से एक बार जय हिंद।